सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 12 कैदी और कोकिला का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं वे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु, लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। तो हाँ जी बच्चों, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय के बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। अब हम जो आपकी कविता है कैदी और कोकिला, उसके सार के बारे में या कविता का परिचय जानेंगे कि कविता में है क्या। हाँ जी बच्चों, तो जो ये कविता है वो कैदी और कोकिला के ऊपर आधारित है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचार को व्यक्त करता है। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ी है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। हाँ जी बच्चों, तो ये कविता का परिचय है। इसके आगे हम इसके 2 पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। रह रह बोलते बोलते रुक जाना, कोकिल कोयल, बटमार रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले डाकू, तम अंधेरा, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई काले रंग वाली, आली सखी। ठीक है बच्चों, तो ये शब्दार्थ हैं। अब इसकी प्रसंग क्या है। हाँ जी बच्चों, कोई भी पद हो कविता का, उसका प्रसंग और व्याख्या दोनों अलग अलग है। सबसे पहले हम इसके प्रसंग के बारे में जानेंगे कि कविता का प्रसंग क्या है। प्रसंग का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप कोई कविता का पद की व्याख्या कर रहे हो तो उससे पहले उस पद के बारे में कि वो उसका परिचय दीजिए कि वो कौन सी कविता से लिया गया है, उसके कवि का नाम क्या है और हमें वो क्या बताना चाहते हैं। उसी तरह से इसका जो प्रसंग है, हाँ जी बच्चों, इसका प्रसंग कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है, जो कि
कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखेंगे कि इसका भाव क्या निकलता है। ठीक है, इसमें कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। ये इसका बच्चों प्रसंग बनेगा। अब इसका हम भावार्थ समझेंगे। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हाँ जी बच्चों, जेल में बंद कैदी के रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, क्यों रह रह जाती हो, यानी गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि क्या तुम अपने गीतों के माध्यम से किसी का संदेशा लाई हो मेरे लिए, कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती हो। ठीक है, तो ये इसका प्रथम पद था। अब इसके हम दूसरे पद की दो दो पंक्तियों की व्याख्या समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसका भी प्रसंग और जो भावार्थ है, भावार्थ इसका अलग हो जाएगा, प्रसंग इसका वही रहेगा। ठीक है बच्चों, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ठीक है, हे कोयल हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। बटमारों का मतलब अर्थ मैंने बताया था बच्चों, हाँ जी, रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले डाकू। ठीक है, तो वे कह रहे हैं कि हमें यहाँ जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनके साथ रहने को पर भी विवश किया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नकारीय जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल में कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं, ऐसे में हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए बच्चों, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का अर्थ बच्चों मैंने बताया था अंधकार। ठीक है, ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं, इसे शासन कहें या घोर अन्याय, इसे शासन कहें या घोर अन्याय जो हम पर ये इतना कड़ा पहरा कर रहे हैं। ठीक है, ये शासन है या अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ठीक है, हिमकर यानी कि चंद्रमा। ठीक है, काली माँ मई यानी कि काले रंग वाली, यानी कोयल को कहा गया है। ठीक है, आली यानी कि सखी। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, कि इस जो अंधेरे का वातावरण है, ठीक है, जो कालिमा पूर्ण वातावरण है, इसमें तू हमें क्यों जगा रही है। हम तो पहले से ही ऐसी स्थितियों में परेशान है। ठीक है, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है जो तू इतनी रात में ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। हाँ जी बच्चों, तो ये हमने इस कविता का पद नंबर 1 और 2 अध्ययन किया था। इसके आगे की वीडियो में हम अगले पद अध्ययन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।